तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की क्विज लेकर आया हूं। इस क्विज में हम पिछले एक हफ्ते के यानी कि 1 जून से लेके 6 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे और उम्मीद है कि आप सभी ने पूरे वीक करंट अफेयर्स देखे होंगे। तो उसमें देखते हैं आपको कितना कितना क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है उसमें से आप अपना स्कोर लिख करके कमेंट कर सकते हैं नीचे से कमेंट सेक्शन में। और सॉरी, हम आज दिन में वैसे तो इसको ऑनलाइन करने वाले थे लाइव लेक्चर के थ्रू, लेकिन कुछ किन्हीं टेक्निकल रीजंस की वजह से हम इसको लाइव नहीं चला सके। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लाइव क्लास होती है उसमें आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर पता हो चल जाता है कि भी कितने बच्चों क्या कुछ कमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ के आए हैं। तो अभी जैसे ऑफलाइन में हम ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करेंगे हम कि जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके लिए बाद में 5 सेकंड रुकूंगा और इस तब आप पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि भी आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है आंसर, और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाऊंगा, उसमें क्या होगा उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से आप अपना स्कोर करके देख के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्विज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट टू स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीवन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में पूछा गया है कि भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, कि जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और सस्टेनेबल एक लाइफ जीने के लिए बनाया जाता है। तो उसका क्या कुछ मतलब कब बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो हम 5 सेकंड के लिए रुकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर दिखा देंगे। आप इसमें पॉज करके आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 5 जून। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 जून पे क्या बनाया जाता है? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो सीनियर एडवाइजर बना है किसका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ब्रजेंद्र नवनीत, राजीव टोपनो, अनवर शेख और एन अशोक कुमार। तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए बताइए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है राजीव टोपनो यानी कि ऑप्शन बी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप साथ में कमेंट में अगर वीडियो के बाद में, जैसे वीडियो ऑफलाइन है तो आप साथ के साथ तो कमेंट नहीं कर सकते, तो बाद में कर सकते हैं कमेंट। तो बाद में आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन वाइज आप अपनी नोटबुक पे या किसी पे भी आप अपना आंसर वगैरह लिख सकते हैं और उसको फिर अपने एक सीरीज़ में कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर साथ के साथ जैसे एक क्वेश्चन देखा उसका कमेंट डाल दिया उसका साथ में क्वेश्चन के साथ कि भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस। तो ब्रांड फाइनेंस ने क्या एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है, उसमें क्या कहा गया है कि कोविड-19 है जो, उसकी वजह से जो यूएस डॉलर कितने बिलियन का वो आपको बताना है। जो टॉप 100 डोमेस्टिक ब्रांड है उनका इतना नुकसान हो सकता है। तो कितने का हो सकता है ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, आपको करंट अफेयर में बताया गया था। तो देखिए क्या होता है, इसका आंसर बताइए। तो चलिए उम्मीद है आपको आंसर दिख गया होगा क्या होगा। अभी हम आंसर दिखाते हैं, आपको पता चल ही गया होगा आपको, या अगर पढ़ा होगा तो आपने। तो इसका आंसर है 25 बिलियन यूएस डॉलर का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है कोविड-19 की वजह से हमारे जो टॉप डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं उनके जो ब्रांड है उनकी वैल्यू में, ब्रांड वैल्यू में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएससी हैज़ एक्सटेंडेड द आर्म्स एम्बार्ज ऑन विच कंट्री अंटिल मई 2021। तो कौन सी कंट्री पे क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसने कौन सी कंट्री पे जो एम्बार्गो है, आर्म्स एम्बार्गो, उसको एक्सटेंड कर लिया है मई 2021 तक।
तो जल्दी से अपना जवाब लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? साउथ सूडान। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसके ऊपर लगाया एक्सटेंशन? इसके ऊपर लगाया है साउथ सूडान के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड ऑन जून 1 एनुअली। तो 1 जून को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड मिल्क डे। तो उसकी थीम क्या थी? आपको थीम बतानी है। तो बताइए थीम क्या थी। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। ABCD भी लिख सकते हैं और साथ में, या अगर पूरा आंसर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा आंसर है नहीं, 1-2 वर्ड का आंसर होते हैं सारे। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? रेज ए क्लास। तो ये क्या क्या किस चीज़ की थीम थी? वर्ल्ड मिल्क डे की थीम थी, जो 1 जून को मनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन है जो, उसने एक पार्टनर करके कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? किसको लिए? जो सॉफ्ट POS है उसको एनेबल करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, और स्मार्टफोन को किसकी तरह यूज़ करने के लिए? POS डिवाइस यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की तरह यूज़ करने के लिए कौन से बैंक के साथ किया है इन्होंने पार्टनरशिप? बताइए जल्दी से, 5 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इसका क्या है? आंसर है एक्सिस बैंक। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सीधा ही क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिमाग में टिक कर गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ बीन नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो जो EY है उसने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम उजागर किया है ना, उनको अवार्ड दिया गया है ये। तो उनका नाम बताइए, वो कौन है नाम? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है किरण मजूमदार शाह। तो किरण मजूमदार शाह किसकी है? बायोकॉइन की क्या है? एक एम्प्लॉय। तो नेम द बुकलेट लॉन्च्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च की है? बुकलेट लॉन्च की है किसके ऊपर? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, जो सेकंड गवर्नमेंट आई, सेकंड पार्ट आया है मोदी का, सेकंड टर्म आया है, उसके ऊपर बुक लॉन्च की है 1 साल के कंप्लीट होने के ऊपर। तो उसका नाम बताना है आप सभी को। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। तो चलिए नाम देखते हैं इसका। इसका नाम क्या है? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 क्या है? टुवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4,546.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले कर चुकी है वो कंपनी, और अभी पहले उसने 5655.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। अभी उसने 4546.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का क्या लिया है? फैसला लिया है विद को इन्वेस्टर्स। तो उस कंपनी का नाम बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर में क्या है? आंसर सिल्वर लेक। तो आपको ये सारे नाम याद करने होंगे। ये फिलहाल 1 महीने के अंदर अंदर, 6 वीक के अंदर अंदर क्या है, ये सभी चारों कंपनियों ने इसमें जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। फेसबुक ने मुबादला मुबादला कहाँ की है? अरब की कंपनी है ये एक। और विस्टा इक्विटी, इसने, इन सभी ने क्या किया है? सिल्वर लेक के साथ साथ इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है जियो में। तो वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। तो एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है अभी फिलहाल में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर क्या रह चुकी है? 2017 में क्या थी ये? मिस वर्ल्ड थी। और एडिडास है, जो एडिडास कहाँ की कंपनी है ओरिजिनली? ये कंपनी है जर्मनी की। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि दोनों एडिडास कहाँ की है? जर्मनी की है। मानुषी चिल्लर जो वर्ल्ड वो रह चुकी है, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हॉकी प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो किसको नॉमिनेट किया गया है? ये इंडियन हॉकी प्लेयर है, कौन है जो, जिसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है जिसको? आपको बता दूं ये इंडियन टीम का कैप्टन है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या है? रानी रामपाल। रानी रामपाल क्या है? इंडियन वुमेन हॉकी टीम की क्या है? कैप्टन है। और इन्हें नॉमिनेशन मिला है किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की थी, उसका क्या किया था? उसको
अटेंड किया था, एड्रेस किया था, तो उसके जो गवी के लिए क्या किया इन्होंने, प्लेज किया है कि कितने मिलियन यूएस डॉलर का वो क्या करेंगे, अपना अलायंस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, देंगे, डोनेशन देंगे एक तरह से। तो क्या कितना अमाउंट होगी उसमें आपको बताना, जल्दी से बताइए। चलिए, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम एक एक क्वेश्चन पे 10-10 सेकंड लगाएं, 15-15 सेकंड लगाएं, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। अगर आपको आता है तो सीधी बात है, आपको आता है तो पता होगा, अगर नहीं आता है तो गैस करने की ज़रूरत नहीं है, गैस करे हुए क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। तो आपको अगर नहीं आते हैं तो आप करंट अफेयर्स के लेक्चर दोबारा देख सकते हैं हमारे। और अगर कोई चैनल पे नया है तो अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर डेली हम डालते हैं सुबह, तो उनको देखा करें, ताकि आपकी भी जो जीके है, करंट अफेयर की नॉलेज है, वो बढ़ती रहे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर बाय whom टू रेज अबाउट चिल्ड्रन who हैव सफर्ड फिजिकली मेंटली। जैसे जो बच्चे हैं फिजिकली मेंटली और इमोशनली क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि कोई उनको ऑब्सेस करता है, कोई उन्हें फिजिकली टॉर्चर करता है। तो जो इनोसेंट चिल्ड्रन है, जो विक्टिम है एग्रेशन वगैरह के, तो उनके लिए डे मनाया गया था। वो किसने बनाया था, किसने, कौन बनाता है उस डे को, ऑब्जर्व कौन करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी देखते हैं कौन करता है ऑब्जर्व, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स। कौन क्या करता है ये, कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 जून को। 4 जून के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स कब मनाया जाता है, 4 जून को यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट एक लॉन्च किया है किसने, पीएम मोदी ने। कब लॉन्च किया था, जब मन की बात की थी अभी, तो मन की बात में उन्होंने लॉन्च किया था वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। बताइए उसका क्या थीम थी, क्या नाम था उसका। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि योगा के बारे में था, तो एग्जैक्ट क्या नाम था उसका ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है, देखिए आंसर देखते हैं, आंसर है माई लाइफ माई योगा। तो इसको माई योगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है कि 1 करोड़ का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फंड क्या करेंगे, रेज करेंगे, क्रिएट करेंगे, किसके लिए, जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकली हो गया, डिजिटल हो गया, उसको टायर 3 से लेकर के टायर 6 सेंटर्स पे और नॉर्थ ईस्ट में। तो कौन है इसका, कितना अमाउंट है इसका, बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। क्या सोच रहे, इतना सोचने की वाली बात है नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, सारे बेसिक क्वेश्चन जो हमने लेक्चर्स में पढ़ाए हैं सिर्फ वो क्वेश्चन हैं। हम डेली 8 से 10 क्वेश्चन ही करवाते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहीं आपके पास पहुँचें। ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, और उनमें से भी 8 से 10 क्वेश्चन में यार आ रहा है आपको, तो आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या है, 500 करोड़। 500 करोड़ का क्या किया है, क्रिएट किया है फंड, और उसमें से 250 करोड़ खुद आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई देगा। बाकी कौन देगा, बाकी देंगे बैंक्स, और जो ये कार्ड कार्ड वाले हैं, जो कार्ड एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, रुपए हो गया, तो ये सारे मिलकर के क्या करेंगे, 500 करोड़ का फंड रेज करेंगे, ताकि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस क्या कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ओबिटोरी से रिलेटेड है। तो ओबिटोरी में क्या है कि किस, जो बीजेपी प्रेसिडेंट था के.एन. लक्ष्मण, उनका देहांत हो गया है। तो वो स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपको नाम बताना है कि कौन से स्टेट से थे वो प्रेसिडेंट, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं कौन, के.एन. लक्ष्मणन। उनका अभी हाल ही फिलहाल में क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो इंडिया का एम्बेसडर है कुवैत को, तो कुवैत के लिए इंडिया का एम्बेसडर कौन बनाया गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो कुवैत के लिए कौन बनाया गया है एम्बेसडर, सीबी जॉर्ज। तो सीबी जॉर्ज को इंडिया का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसके लिए, कुवैत। कुवैत का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये अरब कंट्री है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जयंतीलाल नोनोमो हैं, उनका देहांत हो गया रोड एक्सीडेंट में। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेकिन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेशन था उनका, ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या है,
आर्चरी, तो आर्चरी से रिलेटेड थे, वो आर्चर थे और काफ़ी मेडल्स वगैरह भी जीत चुके थे। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि कौन से मेडल जीते थे, कहाँ क्या जीता था, तो इसके बारे में आप हमारे करंट अफेयर का लेक्चर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये पूछ सकते हैं, वैसे ये पुराने हो चुके हैं तो इसलिए इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं कि कौन चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा चीफ मिनिस्टर, कौन सी इंडियन टेरिटरी में किसका शासन चलता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कोविड-19 के लिए क्या मिशन, एक मिशन लॉन्च किया है कि भी कोविड-19 के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके। तो जल्दी से बताइए मिशन का नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल दिखते हैं कि भी आसान है, ये नहीं आएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी उम्मीद क्या होती है कि भी सबसे कम आने हैं, वही उनकी उम्मीद, वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसका आंसर क्या है। मिशन फतेह, फतेह मिशन का नाम किसके ऊपर है कि भी ये कोविड-19 के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए किसने बनाया चलाया है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने इनको लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेबल टेनिस का प्लेयर कौन था जिसको किसके कौन है जिसके लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया जिसे, तो कौन है वो टेबल टेनिस का प्लेयर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर कौन है, मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा को क्या मिला है, नॉमिनेशन मिला है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। अभी अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें किसको मिला था, रानी रामपाल को, इंडियन हॉकी टीम की प्लेयर हैं, उनको भी नॉमिनेशन दिया गया है किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। अगला क्वेश्चन है पीपीई किट से रिलेटेड, तो क्या किया है, किसने डेवलप किया है, एक डेवलप डिवाइस डेवलप किया है, कौन, क्या नाम उसका, सुमेरु पैक्स। क्या करेगा वो, जो पीपीई किट होल्डर है, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो पीपीई किट पहनते हैं सर्जरी के दौरान या कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको हैंडल करते वक्त, तो उनको कंफर्टेबल हो, उनको स्वेटिंग ना हो, कूल फील हो, उसके लिए क्या किया है इन्होंने, एक पीपीई किट के ऊपर क्या पहनने के लिए क्या दिया है, सुमेरु पैक नाम का डिवाइस दिया है। तो किसने दिया है ये आपको बताना है। तो किसने दिया है, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने क्या दिया है कि भाई एक पीपीई किट पहनने वालों के लिए सुमेरु पैक्स नाम से क्या दिया है, एक डिवाइस दिया है जो क्या करेगा, स्वीट पसीने नहीं आने देगा, ठंडी हवा को उनके फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर ब्लॉक करेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ एशिया के लिए किसको मिला है, जो रीजनल अवार्ड है किस बुक्स वगैरह के लिए मिला है इनको, तो कौन सी स्टोरी की है इन्होंने, किसने की है, ये किसका मिला है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन, कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे को क्या मिला है, जो रीजनल अवार्ड है एशिया में किसके लिए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, वो मिला है कृतिका पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूडीज़। मूडीज़ क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है जो क्या करती है कि भी कौन से देश में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना या इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना किसी बाहर की कंपनी के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितना ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल है, उसके कौन बताता है, मूडीज़ बताता है। तो इन्होंने क्या कर दिया है अभी हाल फिलहाल में, इंडिया की जो रेटिंग है, सोवरेन रेटिंग है, उसको घटा दिया है और वार्निंग दी है दूसरी जो बाहर से आने वाली कंपनियों को कि इंडिया की इकोनॉमी क्या कर सकती है, स्लोअर ग्रोथ हो सकती है इंडिया की इकोनॉमी में, काफ़ी घट सकती है ग्रोथ। तो उसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं भी, डेफ्ट वगैरह भी जो कर्ज हैं वो बढ़ सकते हैं अगर आप इंडिया में अभी क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो इसमें कौन किसकी कितनी रेटिंग मिली है मूडी के द्वारा अभी, तो अभी रेटिंग मिली है BAA3। तो अभी पहले रेटिंग क्या थी इसकी, BAA2, उसको उन्होंने घटा के क्या कर दी है, BAA3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन में आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना ध्यान से पढ़ते हैं आप क्लास के लेक्चर्स को। तो इसका आंसर कौन है, उदय कोटक। उदय कोटक कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक के क्या हैं, CEO और MD हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो टेक ओवर किया है किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए, प्रेसिडेंट के तौर पर
किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है किसको अप्रूव किया है, एक्सटेंशन किसका अप्रूव किया है, आरबीआई ने सुब्रमण्यन सुंदर का। किस जो कौन है एमडी एंड सीईओ, कौन से बैंक के एमडी सीईओ हैं ये बताना है आपको। उनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है 3 महीने के लिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हाल फिलहाल में चल रहे हैं सुब्रमण्यन सुंदर, उनको अपनी अगली अपॉइंटमेंट, अगर इतने कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है नवंबर तक, तो क्या किया गया, उनको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना का भी अभी फॉर्मेशन डे था कि तेलंगाना कब बना था 2014 में, तो किस तारीख को बना था वो बताना है आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की जो डेट थी उसकी डेट को मार्क करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने क्या बनाया है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर है इसका। 2 जून। तो 2 जून क्या है इसका आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाजिद खान। वाजिद खान आपने जोड़ी सुनी होगी, एक साजिद वाजिद की जोड़ी। तो ये कौन थे इसको बताना। ये एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तो इनका नाम है वाजिद खान। 42 की उम्र में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया कोविड-19 की वजह से। तो ये क्या थे ये बताना आपको, एक्टर थे, सिंगर थे, म्यूजिक कंपोजर थे या डायरेक्टर थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका क्या उत्तर है, म्यूजिक कंपोजर। म्यूजिक कंपोजर कौन थे, साजिद वाजिद के नाम से इनकी जोड़ी फेमस है, तो ये वाजिद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, क्या किया है, एक एमओयू होगा, किस कंट्री के साथ होगा ये आपको बताना है। किसके रिलेटेड है ये, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लेकर के क्या किया है, आपस में दोनों ने एक एमओयू साइन किया है। तो दूसरी कंट्री कौन है इंडिया के अलावा, जल्दी से बताइए। और साथ में अपना स्कोर भी बताना है लास्ट में, किसका कितना स्कोर आया। देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सबसे ज़्यादा ध्यान से क्लास में पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, भूटान। तो भूटान को के साथ एमओयू हुआ है इंडिया का, किसके लिए, कोऑपरेट एरिया, इन्वायरमेंट के एरिया में क्या करना है, कोऑपरेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है ये आपको बताना है, जिसको क्या न कर दिया गया है, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। क्यों कर दिया गया है इनका नाम बदल करके, क्योंकि अभी अभी इस पोर्ट की क्या थी, 150वीं एनिवर्सरी थी। तो उसके उसके लिए क्या कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है ये, बीजेपी के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, कलकत्ता। तो कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है अभी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, इनको क्या कर लिया है, इन्हें ज्वाइन कर लिया है इन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड। यानी कि अभी जो भी वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर आते हैं सुविधाएं, वो अब इन स्टेट्स में भी मिलेंगी। तो अभी मान लो पहले भी कुछ स्टेट्स थे, तो इनको मिला करके अभी कितने हो गए हैं ये बताना आप सभी को। टोटल नंबर अभी कितना हो चुका है जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड क्या जो है एक्टिव हो चुका है। तो जल्दी से बताइए, जल्दी है, आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर क्या है, 20। तो 20 पहले 17 स्टेट्स थे, उनका नाम हमने कमेंट्स उसमें बताया था करंट अफेयर की लेक्चर में, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। सभी उनका स्टेट्स का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और अभी क्या चल रहा है कि 3 स्टेट्स के साथ और चल रहा है काम, वहाँ पे भी अगस्त सितंबर तक क्या हो जाएगा, ये वन नेशन वन राशन कार्ड एक्टिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साइक्लोन है, किसने क्या कहाँ हिट किया, जिसने महाराष्ट्र गुजरात के कोस्ट को हिट किया, ईस्टर्न कोस्ट को हिट किया है। तो वो 3 जून को हिट करने वाला है, 3 जून को हिट कर चुका है। वैसे तो हमारी आज जैसे हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये 3 जून को हिट कर चुका है। तो उसको बताना है कि वो क्या नाम है उस तूफान का। तो उस तूफान का नाम क्या है, अम्फान। तो उस तूफान का नाम क्या है, अम्फान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बाईसाइकिल डे कब मनाया गया था ये बताना है आपको, ताकि जो बाईसाइकिल की लॉन्गिटिविटी है, यूनिकनेस है, वर्सेटिलिटी है, यानी उसके जो फ़ायदे हैं भाई, वो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सब बताने के लिए वर्ल्ड साइकिल डे, बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है।
तो चलिए देखते हैं कब मनाया जाता है। इसका आंसर है 3 जून। 3 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बासु चटर्जी। बासु चटर्जी कौन थे? किस चीज़ के लिए फेमस थे? ये आपको बताना है। इनका हाल ही में देहांत हो चुका है। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ के लिए फेमस थे ये एक फिल्म मेकर थे। इनकी 2-3 फिल्में काफ़ी फेमस हैं और इन्होंने वैसे तो बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन 2-3 फिल्में काफ़ी फेमस है। कौन सी फिल्में हैं वो आपको करंट अफेयर के लेक्चर में देखनी पड़ेंगी। करंट अफेयर का लेक्चर देखना पड़ेगा आपको। हमने परसों बताया है इसको बारे में। तो अभी क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? ये किस डेट के मनाया जाता है? ताकि जो पेरेंट्स हैं और जो पेरेंटल फिगर्स हैं तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए क्या मनाया जाता है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका जवाब देना जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1 जून। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पी नामग्याल है वो क्या थे? यूनियन मिनिस्टर से थे पहले। अभी उनका देहांत हो गया है। तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते थे ये आपको बताना है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन किससे आते हैं, जो ओबिटोरी हैं उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका देखिए, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कांग्रेस। तो कांग्रेस से रिलेट करते थे। और इसके में कांग्रेस के टाइम पे क्या थे? ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। पी नामग्याल कांग्रेस पार्टी से थे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं हमारे करंट अफेयर के नए लेक्चर के साथ। 8 जून और 7 जून की करंट अफेयर्स हम इकट्ठी लेकर आएंगे कल। तो अगर आप नए चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी करंट अफेयर्स की जो क्विज़ है उसका क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें और उनको भी करंट अफेयर्स की नॉलेज हो सके। तो चलिए लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।